हेलो दोस्तों, हम लोग आज एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का, जो 12th का है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। यानी जो हम लोग है त्रिकोणमिति ही है, लेकिन ये 12th का त्रिकोणमिति का ही दूसरे भाषा में बोला जाता है इन्वर्स त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका क्या है, प्रतिलोम है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये एक तरह से कहा जाए तो 12th के मैथ का जड़ है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं रहेगा आपका तो फिर आगे जा कर के कैलकुलस आपका दिक्कत करता है। ठीक है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आ जाता है, इस बार भी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे और छोटी छोटी बातें इसमें ज़्यादा रहेगी। अगर छोटी छोटी बातें क्लियर होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है बहुत क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन भी लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं जो तो आते ही हैं। ये दूसरे चैप्टर को आपको बढ़िया करता है। दूसरे चैप्टर में ये क्या करता है कि बहुत ही मदद करता है, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर ना रहे तो शायद कैलकुलस तो फिर बेकार ही हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है। कहीं कहीं बिना त्रिकोणमिति के तो संभव ही नहीं है क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, हम लोग आइए चलते हैं बेसिक बातों पर। ठीक है, तो बेसिक बातें इसमें हम लोग करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे जो 10th से रिलेटेड बातें हैं। तो देखिए, जो 10th से रिलेटेड बातें हम लोग छोटा सा देखे थे। त्रिकोणमिति का नाम लेते ही हम लोग को तो त्रिभुज दिमाग में आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10th में पढ़े थे। हम इसका विस्तार ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग भी तत्काल लिखे हैं इसको। देखिए, जैसे ये क्या है, त्रिभुज है। तो 10th में पढ़े थे कि क्या है, अगर इसको कोण थीटा मान लिया जाता है तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। अगर इस जो लंब हुआ सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलते थे, कर्ण बोलते थे। छोटी भुजा को क्या बोलते थे, आधार बोलते थे। इतना हम लोग जानते हैं पहले से 10th में। ठीक है, उसी प्रकार अगर थीटा बदल देता था, अगर ये थीटा आपको ये कर देता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, लंब बोलते थे, है ना। ये क्या हो जाता था, आधार हो जाता था। आई क्या हो जाता था, कर्ण। ये सब बातें आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको हमको पढ़ाने का ज़्यादा उद्देश्य है नहीं। लेकिन त्रिकोणमिति में ये सब लंब कर्ण आधार आते रहेंगे। चलिए, फंक्शन कितने होते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का फंक्शन 6 होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन। ठीक है, ये फंक्शन है, लेकिन ऐसे कहीं नहीं लिखा जाता। ये जब भी होगा तो इस थीटा ले करके रहेंगे, एक्स ले करके रहेंगे, बाई कुछ ना कुछ ले करके रहेंगे। ठीक है, इसी के उल्टा जो होते हैं क्या होते हैं, कौशिक होते हैं। साइन का उल्टा क्या होते हैं, कौशिक होते हैं। कॉस का उल्टा सेक होते हैं। टैन का उल्टा कॉट होते हैं। ये सब हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर ये दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, किसको, ये सारे को, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, ये इसके उल्टा होते हैं, इसी कारण ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। ये सब हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं। यानी इसको आप लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। इसको आगे पढ़ेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। इसको आगे पढ़ेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, अब ये पहला जो आप लोग 10th क्लास में फार्मूला इस तरह से पढ़ते थे, इसकी ज़रूरत है। अब देखिए, त्रिभुज में ये सारे का रिलेशन क्या होता है, भूल गए हैं तो देख लीजिए, इसे जानते होंगे, हमको समस्या आप लोग देखिए। तो त्रिभुज में क्या रिलेशन होता था, साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या जानते थे, लंब बटा कर्ण जानते थे ना। उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या जानते थे, आधार बटा कर्ण जानते थे। उसी तरह से टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या जानते थे, लंब बटा आधार जानते थे। ठीक है, अब ये तीनों को उलट दीजिएगा, तो ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, अब इसकी उल्टी टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब बस इसको उलट दीजिए, जो कर्ण है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कर्ण बटा आधार कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आधार बटा लंब कहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, बेसिक बातें हैं 10th क्लास वाली, छोटी छोटी बातें ही हम इसलिए कवर करा रहे हैं कि कुछ बच्चे को यही सब क्लियर नहीं रहता तो फिर इन्वर्स कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में रखिएगा कि इसके क्या होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, जैसे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़े ना। तो उस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला भी आप पढ़े होंगे, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ना जानते हो तो इसको लिखिए, जानते हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी कुछ कुछ बातें और हम बोल दें। अभी थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। अब यहाँ से हम लोग अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखेंगे तो क्या होंगे, 1 होंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं क्या 100, अब x के जगह कुछ भी आप रख दीजिए, जो रखिएगा वही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपने बाई रख दिया तो यहाँ भी बाई रख दीजिए, ये भी 1 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ और भी कुछ रख दीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ रख दिया 2 थीटा तो यहाँ भी रख दीजिए 2 थीटा, ये भी क्या होंगे, 1 होंगे। तो बस यही छोटी छोटी बातें इसका एप्लीकेशन के रूप में आएगा जो हम लोग को समझने में परेशान करता है। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तब इसी को हम लोग सेक थीटा भी निकाल सकते हैं ना। तो क्या है, सेक थीटा निकालोगे या सेक स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। उसी तरह से क्या है, ये सेक को निकालोगे तो सेक निकालोगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट में चला जाएगा, 1 प्लस कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यही सब छोटी छोटी बातें आएगी, इसमें से भी तोड़ के निकालेंगे दूसरा से निकलेंगे, ठीक है। तो इसी सब का एप्लीकेशन, जैसे इसी को निकालोगे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। उसी तरह से क्या होगा, कॉसेक थीटा निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए हम अभी बेसिक से उठा रहे हैं, बेसिक एकदम 10th लेवल से उठा रहे हैं, इसलिए कि देखिए वीडियो देखने के बाद लगे नहीं कि हम क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। अभी 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, बोर्ड से लेकर जेई मेडिकल, जेई मेंस तक देखिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ये नहीं कि हम 0 से उठाए हैं तो कहाँ तक जाएंगे। 0 से इसलिए उठाते हैं कि आपको कोई परेशानी नज़र ना आवे, ठीक है। कोई भी परेशानी आवे तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर यहाँ तक परेशानी आ रही है, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन आपको हो उसको आप भेजिए, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अगर क्लियर हो जाए तो बड़ी बातें क्लियर करने में उतना देर नहीं लगती है। चलिए हम अभी कुछ बातें करेंगे वैल्यू के बारे में। कुछ लोग वैल्यू ही भुला जाते हैं कि किस त्रिकोणमितीय वैल्यू का कितना होता है। जैसे अब कुछ लोग को यहाँ पर हम लिखते हैं कि साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, तो कुछ लोग याद है, कुछ लोग को भूल जाते हैं, लेकिन हम उसको प्रयास करेंगे आप नहीं भूलिए। देखिए थोड़ा सा आप जानते भी होंगे तो पर भी मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए याद रखने का तरीका, जैसे 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री है ना, इस तरह से 60 डिग्री है ना, इस तरह से, या इससे पहले 45 डिग्री है ना, इस तरह से 60 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 और भी होंगे, 120, 150, 135, इस तरह से सब चलेंगे। इस तरह से भी आएंगे 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस सब की वैल्यू होगी। क्या होगी उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग 90 तक देखेंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसको 0 लिखिए, इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, इसको 3 लिखिए, इसको 4 लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 लिखिए, फिर से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए अब सबको क्या करें, स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करें, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालिए, 0/4 तो क्या होंगे 0, 1/4 तो क्या होंगे 1/2, 2/4 तो क्या होंगे 1/√2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, यहाँ क्या होंगे √3 का √3, 4 का क्या होंगे 2,
4/4 कैंसिल, कितना 1। ये आपके किसकी वैल्यू होंगे पता है? आपको पता ही होंगे, साइन के वैल्यू होते हैं, ठीक है। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। साइन का हो गया, तब देखिए कॉस का निकालते हैं हम लोग। कॉस का देखिए, कॉस थीटा नहीं लिखिएगा क्योंकि थीटा की जगह 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब हो जाएंगे, ठीक। कॉस का निकालेंगे आप, ठीक है। कॉस निकालने की कुछ दिक्कत नहीं है, कॉस को इधर से इधर लिख दीजिए सिर्फ, तो क्या हो जाएंगे 1, फिर कितना हो जाएंगे √3/2, फिर कितना होंगे 1/√2, फिर कितना होंगे 1/2, फिर कितना होंगे 0, ठीक है। ये किसके हो गए? साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। कॉस 0 का मान 1, थीटा नहीं लिखना है, थीटा हमसे लिख दिया है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। चलिए अब इसी तरह से tan लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे, tan थीटा = sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू होता है, tan थीटा = sin थीटा बटा cos थीटा, ये आपके पास वैल्यू होता है, ठीक है। तो tan थीटा = sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए हमको tan थीटा निकालना है, तो sin बटा cos कर दीजिए। तो sin बटा cos कीजिएगा तो 0/1 कितना होंगे 0, 1/2 √3/2 कितना होंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना होंगे 1/√3, ठीक है। अब ये दोनों को आपस में कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 1, ये दोनों कैंसिल कीजिए तो √3 2 और 2 कैंसिल, तो कितना होंगे √3, या √3/1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या √3, कोई दिक्कत। चलिए 1/0, हाँ, तो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ 1/0 तो क्या होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये कुछ नहीं तो 0/1, तो 1/0, जैसे 0 है नहीं कुछ है तो 1, इसको क्या होगा 1/0, तो फिर क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा अपरिभाषित होगा। 1/2 तो यहाँ क्या होगा 2/1, √2 तो इसको क्या होगा √2/1, √3/2 तो क्या होगा 2/√3, ये क्या होगा 1, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी क्या होगा जी, इसको देखिए 1/1 तो कितना हो जाएगा 1, किसको सेक का, ठीक है। ये उलट दीजिए तो कितना 2/√3, ये कितना होगा √2/1, ये कितना होगा 1/2 के 2, 0/1 तो कितना देख रहे हैं 0 है, तो क्या होगा अपरिभाषित, सेक का हो गया। उसी तरह से किसका निकलेगा tan का निकलेगा, तो क्या होगा tan हो गया तो cot का निकलेगा, तो 0/1 तो कितना अपरिभाषित, ये क्या होगा √3, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1/√3, ये क्या होगा 0, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन था जो हम लोग को साइन, कॉस, tan, उसके उल्टे कॉसेक, सेक, कॉट, सबका वैल्यू हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये सारे का वैल्यू तो 90 तक निकल गया। अब 120 के बोलेंगे, 135 के बोलेंगे, 150 के बोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, बढ़िया से बारीकी से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 120 को निकालने का एक तरीका हम लोग पढ़े थे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमको 120 बोल सकते हैं। तो साइन 90 पर फंक्शन बदलता है तो इसको क्या बोलेंगे कॉस 30 बोलेंगे, ठीक है। तो कॉस 30 बोलेंगे तो इसका क्या होंगे 1/2 होंगे। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे जो। अब देखिए कितना हो गया, सॉरी कॉस 30 हो गया ना, कॉस 30 के मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। अगर यही क्वेश्चन 135 रहता, 135 रहता तो आपका कॉस कितना हो जाता कॉस 45, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाता कॉस, जैसे मान लीजिए 135 हो जाए 135 डिग्री, तो इसको लिखेंगे क्या या साइन में लिखिए साइन 135 डिग्री।
साइन 135 डिग्री तो क्या होगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। और उससे 150 होंगे, 60 होंगे तो कितना होंगे 1/2 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे तो कितना होंगे 0 हो जाएंगे। यानी देखिए फिर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उसके बाद और भी कुछ प्रयास करते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा मानते हैं, लेकिन इसको हम प्रयास करेंगे, समझा देंगे। देखिए अभी तत्काल कैसे समझिए। देखिए अगर कोई पूछे साइन 120 की मान कितना है, तो साइन 120 का मान देखिए ये 1 है ना, तो इसको फिर से बैकअप चल दीजिए। तो बैकअप चल दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे √3/2। ठीक है, फिर से इसको चल दीजिए 135 तो कितना हो जाएंगे 1/√2। फिर से देखिए 150 है कितना होंगे 1/2। फिर से कितना होंगे 0 है तो कितना होंगे 180 का मान 0। तो ये देखिए आपको कोई परेशानी नहीं है, बस एक ये याद रख लेना है, बाकी सब अपने याद हो जाएंगे। फिर क्या है देखिए इसी को कुछ किए नहीं मैंने, इधर से इधर बैकअप चलना शुरू किए और ये लिखाना शुरू हो गया। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होगा। अब जैसे इसकी देखते हैं, तो इसके भी आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम 2/√3 है ना, फिर कितना होंगे √2, फिर कितना होंगे 2, फिर कितना होंगे इन्फिनिटी, यही ना। ये तो किसके हो जाएंगे कॉसेक के हो जाएंगे। लेकिन क्या सही है ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए सही और गलत कैसे चेक करते ही बताते हैं थोड़ा सा। 2/√3 कितना 120, तो यहाँ फार्मूला होंगे कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कॉसेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो कॉसेक 90 + 30, तो कॉसेक 90 + 30 किस में चला जाएगा बोलिए तो जरा। तो 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉसेक किस में बदलेगा, तो कॉसेक बदलता है सेक में, तो सेक कितना होंगे सेक 30 डिग्री होंगे ना। तो ये 90 प्लस बदले हुआ क्या सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है सेक 30 का मान 2 होता है, सॉरी सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। देखिए सेक 30 का मान 2/√3, तो सेक 30 का मान 2/√3 होगा, तो इसका आंसर सही बात है कि कॉसेक 120 का 2/√3 आया है। ठीक है, उसी तरह से ये भी सही होगा, टोटल सही है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा इससे सही है। आगे देखिए कॉस में, देखिए कॉस में थोड़ा परेशानी होती है। कॉस में क्या परेशानी होती है, कॉस अगर 120 डिग्री आएंगे, कॉस 120 या कॉस 150 या कॉस 135 इस तरह से, तो देखिए थोड़ा सा परेशानी क्या करते हैं। कॉस 120 में क्या लिखेगा कॉस 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा लिखेगा तो साइन थीटा होगा, साइन कितना होगा 30 डिग्री होगा, लेकिन माइनस में हो जाते हैं ये। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा साइन कितना होंगे, ये साइन 150 से तो कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएंगे, फिर कितना होगा साइन 45 हो जाएंगे, लेकिन सब माइनस में हो जाएंगे। क्यों माइनस में हो जाएंगे भाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे क्वाड्रेंट है जस्ट इसके बाद हम समझा रहे हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब माइनस में वैल्यू हो जाते हैं। देखिए क्या वैल्यू होते हैं, तो 120 की वैल्यू है, तो 120 की वैल्यू जो होंगे ध्यान दीजिए कॉस 120 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हो जाते हैं, तो साइन 30 लेकिन माइनस में हो जाते हैं, तो साइन 30 1/2 यानी ये वाला लिखना पड़ेगा 1/2, देखिए 1/√2। ठीक है, यहाँ से देखिए √3/2 क्या होगा √3/2, फिर से कितना है 1, तो 1 है। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब में क्या लगाना है माइनस लगाना है, सब में माइनस लगाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को दिमाग में रखना है कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहते हैं, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में 2 ही रहते हैं, कौन कौन आपका दिमाग में रखना है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। एक बार लिख दीजिए फटाफट, कुछ नहीं करना है। 2√2 फिर कितना 2/√3 फिर कितना 1। ठीक है, फिर से इसको सबको लिख दीजिएगा, खाली कितना है √3 फिर कितना 1/√3 फिर कितना 0। ठीक है, फिर से नीचे वाला लिख दीजिए 1/√3 फिर कितना 1 फिर कितना √3 फिर कितना इन्फिनिटी। सबको क्या कर दीजिए माइनस लगा दीजिए, सब में माइनस लग जाएगा, इधर सब में माइनस लग जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखना है, सब में माइनस लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। तो हम लोग क्या किए, एक से ले क्या है साइन कोसेक मैंने छौबों का मान हम लोग 0 से लेके 180 तक ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे बदलता है, कैसे प्लस माइनस होता है, ये सब